अस्सलाम वालेकुम मेरे सब्सक्राइबर्स इस चैनल का जिसका नाम है डिजिटल ट्रेडिंग। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद उल अजहा की मुबारक। पिछला पूरा वीक आई थिंक इट वेंट इन ईद हॉलीडेज और आज संडे है। फ्रॉम टुमारो लाइव मार्केट इज गोइंग टू ओपन। कल से मार्केट खुलेगी। लेकिन आज मैं आपके पास कुछ लेवल्स लेके नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो कि आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो टुडेज आवर सेशन इज रिगार्डिंग ट्रेनिंग। वी कैन से दिस इज टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट ट्रेनिंग करेंगे आज हम। और सब्जेक्ट का नाम है प्राइस पैटर्न। जो लोग दोज हु आर डूइंग फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, दे परफेक्टली नो व्हाट इज प्राइस पैटर्न। जो लोग प्राइस पैटर्न्स को नहीं लेते फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सीरियस, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल, बहुत ही पावरफुल टूल है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर टू डू द ट्रेडिंग। शुरू करने से पहले, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, I would like to ask my people who are viewing this video, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, रिंग द बेल आइकॉन। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकॉन को रिंग करें ताकि आपको यू विल गेट द इमीडिएट नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फ्यूचर में और भी। क्योंकि कल से जब मार्केट शुरू होगी, देन आई एम गोइंग टू गिव द गुड लेवल्स फॉर यूपी ऑल ऑफ यू। लेवल्स भी बताऊंगा कल मैं आप लोगों को अपने नई वीडियो में, कि जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट इन दिस। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू यूज बोथ लैंग्वेज, उर्दू एंड इंग्लिश। सो दोज वो लोग those who are understand English can understand English, और जो लोग उर्दू जानते हैं वो उर्दू में बात समझें। तो आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर, जिसे कहते हैं प्राइस पैटर्न। प्राइस पैटर्न के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न है वो है डबल बॉटम। देखिए सामने बना हुआ है। डबल बॉटम का मतलब ये होता है कि दो डबल बॉटम मीन्स का मतलब कि डबल दो दफा इसने अपना बॉटम बना लिया है। एंड वी सजेस्ट दैट मार्केट गोइंग टू गो ऑन द अप साइड देन, ठीक है, अप साइड। इसके बाद आप देखेंगे वी हैव राइजिंग वेज। वेजेस होती हैं, दो तरह की वेजेस होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वेजेस। वन इज कॉल्ड राइजिंग वेज एंड अदर इज कॉल्ड फॉलिंग वेज। एक होती है राइजिंग वेज और दूसरी होती है ऊपर से जो नीचे आती है उसे कहते हैं राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, सॉरी। और इसके बाद एक और चीज जो होती है वो होती है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल भी एक प्राइस पैटर्न का इशारा होता है। इसके बाद आप देखेंगे एक होती है डबल बॉटम, डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब जैसे डबल बॉटम था, यहाँ डबल टॉप बना लिया है, तो वी सजेस्ट दैट डबल टॉप बन गए हैं तो मार्केट शुड हैव टू फॉल। ठीक है, तो यहाँ हम 5 पैटर्न्स को वी आर गोइंग टू डिस्कस। 5 पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डबल बॉटम, डबल टॉप, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज एंड ट्राइंगल। दीज आर द 5 तरह की ये प्राइस पैटर्न है जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं मार्केट के अंदर, किसी भी प्राइस एक्शन को, कि मार्केट का एक्शन क्या होने वाला है। और ये यू कैन से ये भी कह सकते हैं कि ये लीडिंग इंडिकेटर होता है। लीडिंग का मतलब पहले ही आपको इतला दे देता है कि मार्केट में क्या एक्शन होने वाला है। दूसरे जो इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में, जो कि RSI है, इसके अलावा MCAD है, इसके अलावा मूविंग एवरेजेस है, फोर्स इंडेक्स है, CCI है, बहुत सारे इंडिकेटर। वो sometime they will give you false signal and they will give you very lagging indicator. They are called all lagging। क्यों कहते हैं lagging? क्योंकि वो आपको देर से इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, जब तक तो मार्केट में सीन हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही होती है तो यूट्यूब चैनल के अंदर कमेंट जरूर करके बताइए करें, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करके क्लियरिफिकेशन भी दूंगा। और जो मैं समझा रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक पे, कॉपी पे प्लीज़ लिख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना राइजिंग वेज के बारे में और फॉलिंग वेज के बारे में। 2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं अभी। आप
और फिर हम दूसरे यहाँ से दूसरे पेयर्स लेकर भी देखेंगे। पहले अभी मैंने गोल्ड खोला हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी H1 का चार्ट खुला हुआ है। आप H4 पे ले आइए, आपको H4 मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए D1 तो आपको D1 मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी है, टाइम पीरियड आप कौन सा भी सेलेक्ट कर लें। देन यू कैन सी द प्राइस एक्शन क्या होने वाला है। डेली के अंदर वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जिनका अकाउंट साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां पर 100-200 की पॉइंट की मूव भी आ जाती है कभी कभी। जब तक वो बनता है, जब तक आपका वॉश आउट हो जाएगा, आपका अकाउंट रिटेंट हो जाएगा। तो अब बेस्ड ऑन योर अकाउंट कैपेसिटी, अकाउंट का साइज क्या है आपका, जो भी आपका अकाउंट का साइज है उसके लिहाज से टाइम फ्रेम चेक किया करें, क्योंकि प्राइस पैटर्न तो आपको उस टाइम फ्रेम के लिहाज से मिलते जाएंगे। जो भी टाइम फ्रेम आपका है 15 मिनट्स में भी मिलेंगे, 30 मिनट्स में भी मिलेंगे, बस आपकी मर्जी है आप जिस पे ट्रेड करना चाहें। तो मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ H1। हम आ रहे हैं राइजिंग वेज की तरफ। आई हैव सेलेक्टेड H1, नाउ वी आर गोइंग टू सी राइजिंग वेज। का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो प्राइस है वो मार्केट में ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है और एक वेज बनना शुरू हो जाती है। जैसे पोटैटो वेजेस देखे हैं ना आपने, पोटैटो वेजेस जैसे आलू के चिप्स, जैसे उर्दू में डिस्क्राइब पोटैटो चिप्स होते हैं वेजेस, जो कि बहुत ज्यादा मिलते भी हैं। तो एक वेज शक्ल बननी चाहिए जाती है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ वेजेस। ये फिजिकल आंखों से तो मुश्किल है, अगर आप बहुत नजर रखें तो शायद मिल जाए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह, दोज हु आर गोइंग टू कांटेक्ट मी। एंड सी दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एक लाल रेड कलर में, या रेड कलर में एक वेज बन रही है, दिस इज इन रेड कलर में एक वेज बन रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, अब जब प्राइस ऊपर जा रही है तो साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा, आई एम गोइंग टू जूम फॉर यू, मैं जूम भी कर रहा हूँ, कि एक लाइन भी बनती जा रही है। देखें आप, पैटर्न रुक गया बनना, दे आर गोइंग टू मेक एक वन ऑफ द पैटर्न बनना शुरू हो गया। ये पैटर्न ऊपर जा रहा है, इसी लाइन को आप प्रोलॉन्ग कर देंगे। अगर नजर नहीं आ रही तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें ब्लू लाइन में, ये एक इसी के ऊपर ड्रॉ करूंगा, ऑटोमेटिकली बनती है, बट फॉर योर क्लियर विजन, आपके क्लियर विजन के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया इसको उसके ऊपर, कि यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, समझ में आ जाए आप लोगों को कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। दैट वेज, जब एक सर्टन वेज बन जाती है तो इसके बाद वेज बनना का जो शेड्स खत्म हो जाते हैं, एंड देन यू कैन ड्रॉ, दिस इज द वेज। ओके, अब ये वेज है, राइजिंग वेज का मतलब ये होता है कि प्राइस एक हद तक तो ऊपर जाएगी, जब ये ब्रेक करेगी इसके डाउन चैनल को, ये चैनल डाउन चैनल है, ये लाइन ब्रेक करेगी तो हमें नीचे जाएगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ से आ जाती है, लेकिन यहाँ ब्रेक करने की कोशिश की, एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, और फिर वो अपने चैनल के अंदर चली गई और ये ऊपर जाके फिर बनाने लगी। लेकिन आपने अपनी इस लाइंस को रखना है, जैसे उस लाइन के अंदर आई आप अलर्ट हो जाइए कि राइजिंग वेज के फिर अंदर आ गई है, और जैसे ही लाइन से बाहर निकलेगी और फिर ये बाहर ही रही, और एक वैलिड ब्रेकआउट हुआ है राइजिंग वेज का, कि जहां मैं पता था कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ जरूर उसका एक ट्रेंड टूटेगा, और ये वक्त था। यहाँ से जब आप बैठे ट्रेड करके 2 4 6 7 1 2 3 4 5 घंटे, मतलब 1 आवर की 5-6 कैंडल खुल गई, 2 भी 3 भी एटलीस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिससे कंफर्मेशन मिल जाता है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसके बाद आपने देखा है कि ये नीचे ही जा रही है, देखा हमने, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी अभी तक वो नीचे ही जा रहा है उस वेज के से। देखें इसका डाउनफॉल देखें आप, अब ये नीचे, तो इतनी बड़ी मूव आपको मिल गई राइजिंग वेज के जरिए। एक थोड़ा पेशेंस था जिसके जरिए आपको ये नजर आ गया। राइजिंग वेज ने कितना खूबसूरत तरीके से एक वेज बनाई, यहां से इसने अपने शेड खत्म किए, इसके बाद आपने प्रोलॉन्ग किया, इसके चैनल को प्रोलॉन्ग कर दिया, यू डिड द प्रोलॉन्ग चैनल कर दिया। इसके बाद देन यू हैव टू वेट टू ब्रेक द चैनल, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज का मतलब है जब भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, यू हैव टू ब्रेक आउट फ्रॉम द लोअर चैनल ऑफ दिस वेज, वेट इट फॉर दिस, और अपना स्टॉप लॉस आप लगा देंगे अपर चैनल पर, जो इसका अपर चैनल है इससे थोड़ा ऊपर लगा देंगे आपका स्टॉप लॉस, और ट्रेड को छोड़ दें। इंशाल्लाह आइदर यू आर गोइंग टू गेट 200-300 पॉइंट्स ऑफ ट्रेड, और यू विल गेट स्मॉल स्टॉप लॉस। तो देखें, ये प्लान करें ट्रेड को, बार बार घुसने से परहेज करें। इसके बाद देखा आपने ये राइजिंग वेज को, इसके बाद एक और कंफर्मेशन भी आ गया, डबल बॉटम बना रहा था, ये डबल बॉटम बीच में आई, तो आप कह सकते हैं कि यहां से मैं निकल जाऊं। लेकिन मैं ज्यादा सीरियस जो कहता हूं वो राइजिंग वेज के सिग्नल्स बहुत ज्यादा उम्दा होते हैं,
ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे डबल बॉटम और डबल टॉप को भी, लेकिन अभी हम वेज पे हम आगे चलते हैं, फिर हम चेक करते हैं कोई वेज देखें। अब आप ये नीचे की तरफ जा रही थी प्राइस, इसे कहते हैं राइजिंग वेज। यू विल कवर दिस एज अ राइजिंग फॉलिंग वेज, सॉरी। तो फॉलिंग वेज में प्राइस क्या हो रही है, डाउन हो रही है, वो अपने लोअर बॉटम पे जा गई, फिर टकरा रही है, फिर ऊपर जा रही है। व्हाट गोइंग टू हैपन, आई जूम नहीं कर सकता, मैं छोटा कर रहा हूं। इसके बाद आप देखें क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये लाइन बन गई है, आपको नजर नहीं आ रही है तो यू जस्ट डू इट दिस। आपने एक ड्रॉ कर दी इस वेज को, यहाँ प्रोलॉन्ग किया जहां तक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये और छोटा करते हैं इसको, देखें आप, ये नजर आ रही, ये जा रही डॉटेड लाइन ऑलरेडी डेवलप्ड बनी हुई है इस वेज की, और मैंने इस पर और हाथ फेर दिया आपके लिए ताकि आपको नजर आ जाए। अब आप देखें ये राइजिंग वेज है, ठीक है। जैसे ही राइजिंग वेज बनी, आपने प्रोलॉन्ग किया, ऑलरेडी दिस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपको एक्सटेंड कर दी इन लाइनों को, आपने और कर दिया। इसके बाद जैसे ही ये, क्योंकि राइजिंग वेज था, सॉरी फॉलिंग वेज था, इसके बाद क्या हुआ है देखें आप, ये जाते जाते यहां से ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ क्योंकि ये फॉलिंग वेज है, प्राइस गिर रही है। देन दिस, जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये ब्रेक पॉइंट जो है आपका वैलिड ब्रेकआउट हुआ, यहां से आपने एंट्री मारी और ट्राइंगल आ रहा है। अभी ट्राइंगल के बारे में बताता हूं मैं आपको क्या है। वैलिड मारी आपने यहां से, एंड देन सी द प्राइस वेंट अप हियर टू द हेल। कितना बड़ा आपको एक मिली, थोड़ा सा झटके लग रहे थे, लेकिन आपने क्योंकि स्टॉप लॉस लगा दिया इसके लोअर, जहां से एंटर हुए हैं आप, वहां के लोअर चैनल पर, इस वेज के लोअर चैनल पर आप लगा देंगे स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट आपकी मर्जी से सेट कर लें आप, वो भी बता दूंगा मैं अभी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन्स में, क्योंकि अब ये एक चीज मैंने शुरू की है ट्रेनिंग, देन यू शुड हैव टू हियर इट कंप्लीटली। आप सुने इसको, देन आई विल गोइंग टू ऐड मोर थिंग्स इन दिस सेम पिक्चर। अब ये फॉलिंग वेज नीचे आते 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 देखा आपने, और ये ब्रेकआउट हुआ और ये ऊपर चला गया। इसके बाद कितनी खूबसूरत ट्रेड, दो ट्रेड आपने एक ही, एक 26 मई को आई, ये राइजिंग वेज आपको कब मिली था, 15 जून को मिली। कितनी खूबसूरत ट्रेड, यानी आपने कुछ भी नहीं किया 15-20 दिन, बस इंतजार कीजिए वैलिड वेज का। ये पेशेंस का खेम होता है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंसली हैव टू वेट फॉर दिस राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, ये दो वेजेस जरूर बनते हैं। देखें ना, मार्केट या तो ऊपर जाएगी, मार्केट या तो नीचे जाएगी। जब मार्केट नीचे जाएगी तो एक स्ट्रक्चर बनाएगी, तो उसे कहेंगे आप फॉलिंग वेज, लेकिन वेज बनना चाहिए। नीचे जाते हुए एक स्ट्रक्चर कहलाता है वेज, जैसे आप पोटैटो को काटते हैं कि वेज बनती है वेज के अंदर, और ये एक बनता है राइजिंग वेज, और इसको कहते हैं। तो दो तरह की तो मूवमेंट है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब इधर नहीं बन रही, देखिए मार्केट डाउन जा रही है लेकिन वेज का पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये पैटर्न नहीं है, ये फॉलिंग हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरे पैटर्न बनेंगे, कभी ट्रायंगल बनेगा, कभी डबल बॉटम बनेगा, कभी टॉप ट्रिपल बॉटम बनेगा। लेकिन हम अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं कौन से वेजेस पर, ठीक है। एक वेज ये बना इसी जीबीवी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी H1 के चार्ट में, और एक फॉलिंग वेज। अब हम दोबारा जस्त्राज करते हैं वेज को, अभी हम कुछ और डिस्कस नहीं कर रहे। देखें एक वेज और आया, देखें 14 अप्रैल को एक वेज, खूबसूरत वेज आया है खुद ही प्राइस ने, बल्कि राइजिंग वेज पर डिस्कस करते हैं। ये राइजिंग वेज, ठीक है, ये राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज के लिए अब क्या करना पड़ता है, मैं बताइए आप क्या करना पड़ा। आपने फौरन ड्रॉ किया इसका, वो इसके एक्सटेंड किया, हालांकि ऑटोमेटिकली ड्रॉ है ये ऑलरेडी, मैं आपको नजर नहीं आएगा ग्रीन में शायद, लेकिन मैं आपको एक्सटेंड करके इस पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि वेज का क्या इसका साइन है। ये होना क्या चाहिए था, अब ये क्योंकि राइजिंग वेज का एक आ रहा है कि राइजिंग वेज है, तो होना क्या चाहिए था, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस इज गोइंग अप, ओके, प्राइस इज गोइंग हियर, ये नीचे आई है। अब हमारा था कि नीचे आएगी तो ब्रेकआउट हो जाएगा, देखे आप। अब ये भारी थी, हम इंटरेस्टेड नहीं है अप में। अब जब हमने ये पैटर्न देखा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फ्लाई इन दिस जोन के ऊपर जा रही, जाने दो। हमने अपने एक्सटेंड किए रेजिंग, वी जस्ट एक्सटेंड द लाइंस ऑफ दिस वेज एंड देन वी हैव वेटेड। जब वेट कर रहे हैं, वो जैसे ही वो अंदर आए, अलर्ट हो जाइए कि नाउ कुछ होने वाला है, कि वेज कंप्लीट है और वो अंदर गई, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ शुम से नीचे आ गया। देखा आपने, इट्स वेरी इजी। अगर आप यहाँ एंटर होते हैं और कुछ जो रिस्क की ट्रेडर है वहां जैसे ही वेज में आ जाए अंदर, वो एक वैलिड वेज के अंदर, फॉलिंग वेज, ये राइजिंग वेज था ना। राइजिंग वेज का मतलब क्या है, किसी वक्त भी ड्रॉप होगी प्राइस,
अब वो अंदर आ गई है तो आप यहीं भी एंटर हो जाइए सेल करने के लिए, और स्टॉप लॉस लगा दें इस चैनल के बाहर थोड़ा सा ऊपर करके। और जो रिस्क लेना नहीं चाहते, लेट इट कम, इसको डाउन नीचे, लेट इट कम दिस प्राइस कम डाउन, टच दिस बॉटम चैनल ऑफ द राइजिंग वेज, और जैसे ही इसको ब्रेकआउट हुआ, इंटर इट एज सेल एंड लेट इट गो, और यहाँ आपने स्टॉप लॉस लगा दिया ऊपर, और टेक प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से लगा लें जो आपको चाहिए। वरना मैं आपको और जो वीडियोस आएंगी मेरी, उसमें मैं और भी बताऊंगा आपको हाउ टू गेट द प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए इसी राइजिंग वेज के अंदर इसमें फाइलिंग वेज भी आ गया, कितना खूबसूरत, दो 4 दिन में कितना बड़ा फायदा है। अब ये प्राइस ये राइजिंग वेज के लिए ब्रेकआउट किया एंड देन इट वेंट डाउन, अब ये राइजिंग वेज बन गया, शेड खत्म हो गए। वंस द शेड स्ट्रक्चर फिनिश, देखें स्ट्रक्चर ऑफ शेड खत्म हो जाना चाहिए, फिर लाइन ड्रॉ हो जाएगी नीचे की तरफ, ये ड्रॉ हो रही है लाइन, देखें लाइन लाल में, ये यहाँ पर ग्रीन सेटअप खत्म हुआ, राइजिंग वेज ने अपने शेड खत्म कर दिए एंड लेट इट ड्रॉ दिस लाइन ऑन दैट, और आपको जिस वक्त भी ये नजर आएगा ये नीचे गई। अब ये आप देखें, अब ये राइजिंग वेज, अब हम आ रहे हैं फॉलिंग वेज के अंदर, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ किया हुआ है। अब हमने यहाँ पर आपके मेरे सहूलत के लिए, फॉर योर कन्वीनियंस, आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन टू गिव यू द राइट, ऑलरेडी ड्रॉ है, इस पे ही मैं हाथ फेर रहा हूँ, एक लाइन ये आ गया, एक्सटेंड किया मैंने, एंड देन आई हैव एक्सटेंडेड दिस लाइन, लेट्स सी डॉटेड लाइन है ये, और ये इजीली ग्रेजुअली मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखिए ये यहाँ से पकड़ा इसको, और ये कितना खूबसूरत ये ट्रायंगल ही बन गया। अब देखें आप, ये जा रही है, ड्रॉ किया, और ये फॉलिंग वेज था, जाते 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 इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मैंने इसको बुक कर दिया, ये ब्रेक किया, और ये आपको एक फॉलिंग वेज, और इसके बाद क्या हुआ है, ये ऊपर ही ऊपर है, ये ऊपर ही ऊपर है, ये ऊपर ही ऊपर है, इस दर नहीं आई। आपका जो स्टॉप लॉस, जो अगर आप यहाँ इंटर हुए हैं इसके टॉप पे, फॉलिंग वेज के टॉप पे अगर आप इंटर हुए हैं, प्राइस में बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं नीचे, इधर इस लाइन पर नीचे कहीं। तो देखें इसके नीचे के नहीं आई वो लाइन, और जाती ही रही, कहाँ से शुरू हुआ है देखें, अगर आपने एंट्री मारी है 123 पर, तो ये एंड कहाँ हो रहा है, 123 126, 400 पॉइंट की मूव दिए इस वेज ने आपको, इसके बाद ये नीचे आ गई। लेकिन आप एक इनफाइनाइट प्रॉफिट यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस। अगर अब देखिए 10 वेजेस बन रही हैं, दिस वेजेस विल ऑलवेज गिव यू अ एज इन द मार्केट, ये आपको एज देती है वेजेस, और वैलिड एज, वैलिड मतलब वेजिंग अपने हाथ से नहीं बना सकते आप लोग, फिजिकल आंखों से आप देख ही नहीं सकते इन वेजेस को कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। वेजेस बिल्कुल पोटेंशियली छुपे हुए होते हैं, उनको निकालना पड़ता है, और एक नेकेड आई, फिजिकल आई हर टाइम फ्रेम पे जाकर नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये एक चीज है सॉफ्टवेयर जो आपको बना के दे देता है, और इसके जरिए आप वैलिड, अगर 10 ट्रेड कर रहे हैं तो आपके 8 ट्रेड्स, अब मैंने अभी आपके सामने 1 2 ये वैलिड देखें, ये ग्रीन आया, ये राइजिंग वेज था, टूटा, प्रॉफिट, ये आया फॉलिंग वेज, ये ब्रेकआउट हुआ, प्रॉफिट बाय हुआ। फिर हमने शुरू में देखा ये फॉलिंग वेज बना, फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर गया, फिर हम यहाँ आए, राइजिंग वेज ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया। तो कोई भी सिग्नल 4 ट्रेड्स वेजेस पर हमने बनाई है, एक फॉल पे, एक अप पे, एक बाय पे, एक सेल पे। ठीक है, अब पीछे आते हैं, हम सिर्फ वी आर डिस्कसिंग ऑन फॉलिंग वेज, प्राइस पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग प्राइस पैटर्न, इन प्राइस पैटर्न वी आर ओनली डिस्कसिंग, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वेजेस। अब आते हैं देखो और दूसरे पे, तो वेजेस ये आ गया हमारा, फिर पीछे और जाते हैं अप्रैल में। अब देखिए, अब एक और सामने ही बना हुआ है, अप्रैल मार्च अप्रैल में बहुत सारी बनेंगी। ये जिस कॉल्ड प्राइस ऊपर जा रही है, जब प्राइस ऊपर जाना शुरू कर जाए और ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए वेज का, तो क्या कहेंगे, राइजिंग वेज, राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रही है, वेज स्ट्रक्चर बना, सिंपल है बहुत ही, देखें खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना है वेज का, ये आ गया वेज, ये बना आपका स्ट्रक्चर, यहाँ आपने इसको वो किया, एक्सटेंड किया, नजर आ जाती है खुद ही, मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ ये तो, और ये डॉटेड लाइन से ये आ गई, इसको और एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड कीजिए जहां तक जा रही है वो, लेकिन इसी पर प्लॉट करना है जो है। ठीक है, इसलिए मैं गौर से देख रहा हूँ ये प्लॉटिंग पे। अब आप देखें ये क्या हुआ, राइजिंग वेज का मतलब यह था किसी वक्त भी ये राइजिंग वेज टूटेगा और फॉल शुरू हो जाएगा, देखा आपने। और जैसे ही ये राइजिंग वेज ब्रेकआउट हुआ, अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर चले, अगर अंदर चले जाता तो हम वेट करते, ये जाता, हम इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने में, हम इसके अंदर, इससे ब्रेकआउट उसके अंदर बाहर होता, हम इंटरेस्टेड नहीं है।
जब तक इस वेज के अंदर है और अंदर ही मिल जाए आपको, और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगा के आप सेल पे लगा दें, ब्रेक होगा वो, और जरूर होगा, और आपको इतना प्रॉफिट देगा कि इट इज अनइमेजिबल। और ये बताइए कि ये लेगिंग है या लीडिंग है? दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। शुरुआत में पता चल जाएगा कि ये वेव आई, और ये देखें यहाँ से शुरू हुआ और ये फौरन यहाँ से गिरा, वो राइजिंग वेज में चला गया, वहां से आपने राइजिंग वेज से आपने फॉल पकड़ा, फिर फॉलिंग वेज से आपने बाय पकड़ा। तो आप देखें कोई एक सिग्नल भी अनवैलिड नहीं आ रहा। तो आपने, अगर मैं अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ यू कैलकुलेट 1 2 3, this is 4, then this is 5, and then this is 5। आपने 3 महीने में, कब से, ये भी 13 जून को बना है, 13 जून से फिर ये मई, एंड देन यू आर इन अप्रैल, और 5-6 ट्रेड्स आपको 2-3 महीने में मिली, और ऐसी मिली कि यू डोंट हैव टू डू ट्रेड अगेन माय फ्रेंड। हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपना अकाउंट उड़ाते क्यों हैं? यू नो, खेल कर बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहते हैं, क्योंकि फन आता है, आपको एडिक्शन हो जाती है स्क्रीन की कि डेली ट्रेड करनी है। डेली ट्रेड करके आप मरेंगे कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर व्हेन यू नॉट लिसन टू माय एडवाइस। आप मेरी एडवाइस सुने, खेल मत बनाइए। इट इज नॉट ए गेम, इट्स ए बिजनेस फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, अब हम अप्रैल से पीछे जाते हैं, ठीक है। लेट्स सी, आप देखें ये कितना खूबसूरत फॉलिंग वेज बना है। आप देखें फॉलिंग वेज, प्राइस गिर रही है, वेज में आ गई, तो एक खूबसूरत सा वेज। चाकू देखा है ना आपने, जो काटते हैं इसे केबल, यू आर कटिंग द केबल विद द नाइफ, सेम थिंग, नाइफ स्ट्रक्चर है ये फॉलिंग वेज। फॉल में लेट्स सी, फॉल, प्राइस गिर रही है, ये देखें, और एक पैटर्न में गिर रही है, इस वेज बन गया। इसके बाद ये पैटर्न खत्म हो गया, देन ऑलरेडी यू हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन विच इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड, ठीक है। यहां से आपने इसको ड्रॉ किया, खूबसूरत सी एक ब्लू लाइन जो ये है, इसको एक्सटेंड करते हैं हम। वी एक्सटेंडेड, इसको हमने बढ़ा दिया आगे, जहां तक जा रही जाने दें, आपको क्या है, ठीक है। एंड अगेन वी ड्रॉ द बॉटम चैनल ऑफ दिस वेज, ये इसको हमने, मगर इसके ऊपर ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ये बनेगा खुद ही, मैं आपको दिखाने। अब आप देखें ये फॉल हो रहा है, वो वेजेस बन गया, नीचे ऊपर इसी पैटर्न, ये आया नीचे। हम नीचे में इंटरेस्टेड नहीं है, देखो फॉलिंग वेज है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप, कि जब फॉलिंग वेज होगा तो ऊपर जाएगी प्राइस। जब ये अंदर आया, बाहर गया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे ही इसके अंदर आया, अलर्ट हो जाए आप, यहां पर बाय ऑर्डर लगा दें अपना, और बॉटम का चैनल के जो बॉटम है इस पे लगा दें स्टॉप लॉस नीचे, ठीक है, कहीं पर, और जाने दें प्राइस को। देखें 22 दिन वैसे ही ब्रेकआउट किया, इसका अपर चैनल ब्रेकआउट किया, और ये ऊपर 1.1980 क्या प्राइस है, देखें 1 पॉइंट, देखें ये 1.1970 कहां तक गया, 1.20, 200 पॉइंट आपको मिल गए। 0.10 की भी ट्रेड लगाई है तो $200 आप घर ले गए, जिसने 1 लगा दिया वो $2000 ले गया। द पीपल वो 0.10 प्लॉट, दे विल मेक $200। द पीपल वो आर गोइंग मेक 1 लॉट, दे मेक $2000। देखें आप, एक महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में सिर्फ वेजेस पे कर रहे हैं अगर आप काम, और वैलिड ब्रेकआउट आपको मिल गया, देन यू आर अ किंग इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग। छोड़ देते हैं आप GBP/USD को, हम दूसरे पे आ जाते हैं, हम आते हैं गोल्ड पे। द गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, एवरीबडी लाइक्स टू ट्रेड इन गोल्ड। देखें, खोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ड्रैग किया, सामने ही वेज बनी हुई आ गई है, ये आइए। अब ये वेज आपको खुद देख लें, राइजिंग वेज है, ये चाकू बन गया, नाइफ बन गई, वेज और पैटर्न बन गया, राइजिंग वेज, प्राइस ऊपर जा रही है गोल्ड की, कहां से कहां पहुंची हुई है, 1829, इट वेंट टू द 1857। अब क्या हुआ, वही किया हमने कि भाई हम वी आर गोइंग टू ड्रॉ, हमने ड्रॉ किया यहाँ पर एक वो वेज को एक्सटेंड किया, ऑलरेडी बन रही है। देखें, जूम करूंगा आपको नजर आएगा कि ये ऑलरेडी बन रहा है, यहाँ पर इस लाइन तो ऑलरेडी बन गई है। देखें ये बहुत सारे वेज, मैं वही निकाल रहा हूँ जो सामने मेरा आया था अभी। आई एम गोइंग टू मेक ऑन दैट ओनली, ये दैट वन, देखते ये डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, बस आपको इस पे यू हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन ऑन दिस, खूबसूरती के साथ आप इसके ऊपर डबल प्ले कर दें, यूं, ये दैट इज, एंड देन यू ड्रॉ दिस वन दिस वे, वेरी इजी। और आप देखें
राइजिंग वेज था, ऊपर जा रही थी प्राइस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट पे इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये खुला, ये नीचे आया, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये ज्वाइन यहाँ से हो रहा है, ये ऊपर रहा ना, नो नो नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम सीरियस। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक दो आपने लगा दी, आप देखिए कितना बड़ा फॉल गोल्ड के अंदर मिला है आपको। 1845 से कहाँ गया है, 89 तक, $45 मिल गए आपको, $45। और एक बात और ही बता दूं, आप एक्सटेंड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, वेज अगर दूसरी वेज नहीं बन रही, अब इसने वो वेज का अपर चैनल ब्रेक किया तो ये ऊपर चली गई, और फिर ये इसके लिए सपोर्ट लाइन बन गई, दैट इज अ सपोर्ट लाइन। सी, ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ और ये सपोर्ट लाइन आप बढ़ाते जाइए, इसके एक्सटेंड करते हैं जितना जाते, अब ये आया नीचे, इस वेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बन जाते हैं इन दैट वे। वीडियो लंबी हो रही है, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। मुझे पता है कि लोग बोलते हैं बड़ी वीडियो बना देते हैं आप, तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन देखें, सीखने के लिए तो आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, कोर्स लेने पड़ते हैं, कॉलेज में आना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, वहां पर पीरियड लगते हैं, घंटों की ट्रेनिंग्स होती हैं जब। तो वीडियो में मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, आई एम गोइंग यू फ्री ऑफ दिस थिंग्स। अभी वीडियो 25 मिनट की हो गई है, इंशाल्लाह आई विल डू अगेन कंटिन्यू, तो अभी मुकम्मल नहीं है, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड। आप जब ये सीख जाएंगे तो आप 80% तो ट्रेडर बन गए। अभी भी आप देख लें कि कितनी इजीली मैं ट्रेड निकाल रहा हूँ। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, जब आपको नजर आए वेट कर लें, और जैसे ही आपको मजा ले मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जनाब, आई होप यू एंजॉय दिस ट्रेनिंग पीरियड, इट्स द स्टार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग सेशंस, और इंशाल्लाह मैं आपको ट्रेनिंग करता रहूंगा और ऐसे फ्रूटफुल चीजें बताता रहूंगा। अभी प्राइस पैटर्न का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। विल सी यू अगेन वेरी सून। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।